नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कभी बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं तो कभी अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हमले कम कर दिए। माना जा रहा है कि इसके पीछे मेनका गांधी का हाथ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वरुण गांधी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ पैचअप करने के मूड में है। हालांकि इस बात को लेकर ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे उनके तेवरों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। वरुण गांधी अक्सर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत जाते रहते हैं और रविवार को भी वो अपने 2 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे थे, जहां उन्होंने आम लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे लगा कि वो अब बीजेपी के खिलाफ नरम मूड में है और अपनी पार्टी के साथ मतभेदों को भुलाना चाहते हैं। वरुण गांधी ने अपने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने जो आवाज़ें उठाई पिछले 5 सालों में, मैंने वो आवाज़ें इसलिए नहीं उठाई क्योंकि मैं किसी के सामने भिड़ना चाह रहा था या फिर राजनीति करना चाह रहा था। मैंने केवल बेरोजगारी, किसान, नौजवानों की आवाज़ उठाई, जो आपके बच्चों की मांग थी, जो आपके आने वाली नस्लों की मांग थी। वरुण गांधी के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि वो बीजेपी से पैचअप करना चाहते हैं, लेकिन इसीलिए सभा में थोड़ी देर बाद वो फिर से बीजेपी के खिलाफ पुराने तेवर में नजर आ गए और उन्होंने बिना नाम लिए क्षेत्रीय नेताओं पर तीखा हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि आज कई लोग ऐसे हैं जिसके यहाँ पहले रोटी खाने के लाले पड़े हुए थे, आज वो बड़े बड़े काफिलों में घूम रहे। उन्होंने अपने परिवार की कुर्बानी का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने परिवार ने तो अपने घर तक देश के नाम कर दिए। वरुण गांधी ने कहा कि आज जहां लोग 500 रुपये टेबल पर छोड़ने को राजी नहीं, उनके परिवार ने तो आज़ादी की लड़ाई में अपने घर तक को देश के नाम कर दिया था। वरुण गांधी ने कहा कि हम लोगों ने तो स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने घर देश के नाम कर दिया और मेरे पिता मारुति कंपनी को देश के नाम कर दिया, हम क्या घर बनाए। उन्होंने इस दौरान कई वो भाषण दिए और बीजेपी सांसद के इन तेवरों को देखकर लग रहा है कि वो फिलहाल बीजेपी को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति पर भी गौर किया जाए तो वो अपने नेताओं की ऐसी बातों को नज़रअंदाज करके ये कहना मुश्किल है, क्योंकि लगातार वरुण गांधी बीजेपी के खिलाफ बयान देते हुए नजर आते हैं। बीजेपी पर किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए थे। उसके बाद अक्सर अपने बयानों में बीजेपी को घेरते हुए नजर आते हैं और सपा मुखिया अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि 24 से पहले वरुण गांधी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अब जो उन्होंने बयान दिया उससे एक बार फिर से कयास लगने लगे हैं कि शायद वो बीजेपी के साथ पैचअप करने के मूड में है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि वरुण गांधी 24 से पहले क्या कुछ फैसला लेते हैं, बीजेपी के साथ बने रहेंगे या फिर सपा गठबंधन का हिस्सा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।